माइक ऑन कर दो, कर दो। लास्ट चैप्टर कौन सा हुआ था बताइए? अच्छा, तो डाइवर्सिटी भी पढ़ ही लिए थे। अच्छा, स्केलेटन सिस्टम पढ़े थे कि नहीं? कंफर्म? बोन्स मतलब क्या होता है, हिंदी बताइए। बोन माने? बोन माने बोन, ये हड्डी। तो हड्डी का सिस्टम क्या कहलाएगा? कंकाल तंत्र। स्केलेटन सिस्टम का मतलब क्या होगा? कंकाल तंत्र। हेडिंग बना लीजिए। अब पिछले क्लास में टेस्ट कौन से चैप्टर का हुआ था? हम तो पढ़ाएंगे टेस्ट लास्ट। बस टेस्ट नहीं लीजिए, है ना? तो कब टेस्ट होगा बताइए? कल? हम्म। देख के बताइए कौन से चैप्टर का टेस्ट हुआ था। देख कर बताइए कॉपी में। हाँ। हाँ। सेल का टेस्ट फर्स्ट की टेस्ट सेकंड क्या लिखा हो? कितना क्वेश्चन है? कितना क्वेश्चन उसमें था? 30 था। ठीक है। तो सेल का टेस्ट आप लोग दे दिए हैं तो सेल चैप्टर तैयार होगा। तो टेस्ट और उसके बाद अगर होगा तो उसके आगे का तो आप लोग को मालूम नहीं होगा। हाँ, उसके आगे का क्वेश्चन मालूम ही होगा। स्केलेटन सिस्टम का क्या मतलब होता है? कंकाल तंत्र। ठीक है। कंकाल क्या होता है? तो किसी भी जीव का जो स्ट्रक्चर है, शरीर का, बॉडी की संरचना होती है, वह किस चीज की बनी हुई होती है? कंकाल की बनी हुई होती है। ठीक है। कंकाल तंत्र यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। तो शरीर किस चीज का बना हुआ होता है? कंकाल का। और स्केलेटन जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है? बॉडी के सारे सिस्टम को रेगुलेट करना। मतलब अगर मूवमेंट हो रहा है, अब दो तरीके का स्केलेटन हम लोगों के बॉडी में काम करता है। एक स्केलेटन होता है जो मूवमेंट में रोल प्ले करता है, मतलब हाथ का स्केलेटन हो गया, पैर का स्केलेटन हो गया, गर्दन का स्केलेटन हो गया। इसको अपेंडिकुलर स्केलेटन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मूवमेंट करते रहता है। समझ में आ रहा है? और कुछ स्केलेटन होता है जो कि स्थिर होता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो स्केलेटन का दो प्रकार हो गया, एक मूवेबल और दूसरा नॉन मूवेबल, जो मूव नहीं करता है। ठीक है। स्केलेटन का काम क्या है? स्केलेटन का मतलब ये नहीं समझोगे कि हड्डी को स्केलेटन कहते हैं। शेप को स्केलेटन बोला जाता है। स्केलेटन का मतलब क्या हो जाएगा? बॉडी का शेप। शेप का मतलब ढांचा। ठीक है। बॉडी का जो शेप है, जिसको हिंदी में कहते हैं ढांचा, इसको बोला जाएगा क्या? स्केलेटन बोला जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ये स्केलेटन का अगर पूछा जाए टाइप्स कितना होगा, कितने तरह का स्केलेटन होगा, तो क्या बोलेंगे? दो तरह का होता है। एक स्केलेटन को हम लोग कहते हैं इंडो स्केलेटन। इंडो स्केलेटन यानी अंतः कंकाल। और दूसरा एक स्केलेटन होता है, उसको कहते हैं एक्सो स्केलेटन। हिंदी में इसको कहते हैं बाह्य कंकाल। ठीक है। स्केलेटन का मतलब आंतरिक कंकाल और दूसरा बाह्य कंकाल। आंतरिक कंकाल को अगर डिफाइन किया जाए कि इंडो स्केलेटन किसे कहते हैं, तो इसमें आप क्या क्या कह सकते हैं कि सर इंडो स्केलेटन जो होता है, यह जीवों को आंतरिक ढांचा
प्रदान करता है। यह वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। एग्जाम्पल में लिख लेंगे मानव, पक्षी, सरीसृप इत्यादि। और एक्सोस्केलेटन जो है यह जीवों को बाहरी ढांचा प्रदान करता है। यह ऑर्थोपोड्स में पाया जाता है। यह ऑर्थोपोड्स में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑर्थोपोड्स में आपको क्या मिलेगा? ऑर्थोपोड्स में आपको देखने को मिलेगा क्या? अंतः कंकाल। ठीक है, बाह्य कंकाल, सॉरी। ऑर्थोपोड्स में क्या मिलेगा? बाह्य कंकाल मिलेगा। ऑर्थोपोड्स के अंदर अंतर्गत कौन कौन से जीव आ जाएंगे? तो ऑर्थोपोड्स में केकड़ा आ जाएगा, तिलचट्टा आ जाएगा, बिच्छू, मकड़ी, घोंघा, चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू, शंख, ये सब किस में आ जाएगा? ऑर्थोपोडा में आ जाएगा। ऑर्थोपोडा को ऑर्थोपोडा क्यों कहा जाता है? ऑर्थो का मतलब क्या हमने लिखाया था, याद है? ऑर्थो का मतलब हमने लिखवाया था ज्वाइंटेड, और पोडा का मतलब क्या लिखवाया था? पैर, लेग। जिस जीव में ज्वाइंटेड पैर होता है उसको क्या बोला था? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में कीट आते हैं और कीटों में 3 जोड़ी पैर होता है, यानी 6 पैर होता है। जितने भी कीट हैं उसमें 3 जोड़ी पैर होता है। और यह जंतु जगत का क्या है? सबसे बड़ा संघ है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ किसको कहा जाता है? ऑर्थोपोडा को कहा जाता है। बात आई समझ में? यह जीवों को बाहरी ढांचा प्रदान करता है। अब जितने सारे ऑर्थोपोड्स हैं, इनका अगर आपसे पूछा जाए कि किस चीज का स्केलेटन बना हुआ रहता है, तो क्या कहते हैं हम लोग? काइटिन का बना रहता है। किसका बना रहता है? काइटिन का। और काइटिन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट यह होता है? पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो यह पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, काइटिन। ठीक है, याद रहेगा। उधर लिखा हुआ है इंडोस्केलेटन, तो हाँ ठीक है, उधर लिखा हुआ है क्या? इंडोस्केलेटन। तो इंडोस्केलेटन आपको किस में पाया जाएगा? वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में क्या किया जाएगा? मानव, पक्षी, सरीसृप, उभयचर भी इसमें आएगा क्या? इसमें और क्या आ जाएगा? उभयचर भी आ जाएगा। इन सब में मत्स्य भी आ जाएगा, मछली भी आ जाएगी। वो सब क्या हो जाएगा? आपका इंडोस्केलेटन। जिसके शरीर का कंकाल शरीर के भीतर है उसको क्या कहेंगे? इंडोस्केलेटन। और जिसका ढांचा शरीर के बाहर से है उसको क्या कहेंगे? एक्सोस्केलेटन। किसी भी कीड़ा में देखे हैं कि शरीर के भीतर हड्डी होता है? देखे हैं क्या? नहीं होता है। शरीर का संरचना कहाँ से होता है? बाहर से होता है। इसलिए उसको बाह्य कंकाल वाला जीव कहेंगे, और जिसके अंदर से होगा उसको इंडोस्केलेटन कहेंगे। बात आया समझ में? पूछा जाए कि जो कछुआ होता है, तो कछुआ का अगर पूछा जाए कि ऊपर का जो आवरण होता है बहुत मजबूत होता है, उसको हम लोग मेंटल कहते हैं। ठीक है, मेंटल का बना रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का, उसका बाहर का ऊपर वाला आवरण होता है, बहुत कठोर रहता है, और उसके अंदर रहता है कछुआ। तो पूछा जाए कि कछुआ का जो बाहरी आवरण होता है वह क्या है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सोस्केलेटन। कछुआ के ऊपर का जो कटोरा होता है वो क्या है? आपका एक्सोस्केलेटन है।
और कछुआ के पूंछ में कौन सा स्केलेटन होगा? इंडोस्केलेटन। कछुआ एक ऐसा जीव है जिसमें दोनों कंकाल उपस्थित है। हम लोगों के शरीर में केवल और केवल क्या है? इंडोस्केलेटन। लेकिन कछुआ में दोनों स्केलेटन है, इंडोस्केलेटन भी और एक्सोस्केलेटन भी। एक्सोस्केलेटन के रूप में उसके पास क्या है? ऊपर का जो आवरण होता है वो, और इंडोस्केलेटन उसके पूंछ में पाया जाता है। पूंछ की जो हड्डी होती है वह इंडोस्केलेटन, उभयचर में आता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, कंकाल। अगला पॉइंट लिखिएगा, कंकाल को दो भागों में बांटते हैं। कंकाल को दो भागों में बांटते हैं। पहला उपास्थि, कार्टिलेज, उपास्थि। पहला लिखिएगा उपास्थि, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कार्टिलेज। ठीक है, इसमें डैश देकर के लिखिएगा, यह कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट फॉर्मूला क्या होता है? CA3PO4 का होल 2। यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, इसलिए इसलिए मुलायम होता है। हो गया। इसका दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका, यह कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका द्वारा बना होता है। कॉन्ड्रियोब्लास्ट लिख दे क्या? कॉन्ड्रियो, यह कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका का बना होता है। हो गया। उसके बाद लिखिएगा, कार्टिलेज का बाहरी लेयर, कार्टिलेज का बाहरी आवरण या लेयर, बाहरी लेयर पेरिकॉन्ड्रियम, 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 पेरिकॉन्ड्रियम कहलाता है, पेरिकॉन्ड्रियम कहलाता है। ठीक है, तो कार्टिलेज में क्या क्या याद रखना है आपको? देखो, कंकाल कितने तरह का हो जाएगा अगर पूछा जाए? कंकाल तो उसका दो पार्ट हो गया, इंडो और एक्सोस्केलेटन। और कंकाल कितने चीजों का बना हुआ होता है? तो क्या बोलोगे? दो चीजों का। पहले को हम लोग क्या कहते हैं? उपास्थि। उपास्थि का अंग्रेजी में कहेंगे कार्टिलेज। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? अस्थि। दूसरा क्या हो जाएगा? अस्थि। अस्थि को क्या कहते हैं? बोन। समझ गए? तो कार्टिलेज जो होता है जिसको उपास्थि कहते हैं, यह किसका बना हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है, इसीलिए यह कैसा बोन होता है? सॉफ्ट। ठीक है, दूसरा हमने क्या लिखवा है इसमें? कौन सा सेल पाया जाता है? तो इसके सेल का नाम है कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल का यह बना हुआ है, मतलब कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका की बनी हुई है। और तीसरा ये जो कॉन्ड्रियो, जैसे मान लो कान में हम लोगों का, कान का जो कार्टिलेज होता है, उस कान के कार्टिलेज को हम लोग क्या कहते हैं? पिन्ना। ठीक है, तो कार्टिलेज का एक उदाहरण क्या हो जाएगा? कान की हड्डी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पिन्ना। तो जो पिन्ना है, मान लो यह पिन्ना है, तो पिन्ना के ऊपर में वो लेयर होगा, बाहरी आवरण होगा। इस आवरण को हम लोग क्या कहेंगे? पेरिकॉन्ड्रियोसाइट्स या पेरिकॉन्ड्रियोब्लास्ट, पेरिकॉन्ड्रियोसाइट्स या फिर पेरिकॉन्ड्रियोब्लास्ट। यह क्या होता है? तो कार्टिलेज के ऊपर का आवरण होता है। पेरी का मतलब क्या होता है? चारों ओर। पेरी मतलब चारों ओर, यानी कॉन्ड्रियोब्लास्ट के चारों ओर का जो मेम्ब्रेन है, जो लेयर है, उस लेयर को हम लोग क्या कहेंगे? पेरिकॉन्ड्रियोसाइट्स कहेंगे या पेरिकॉन्ड्रियोब्लास्ट कहेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? आगे बढ़ा जाए।
उसके बाद यह कैसा होता है, सॉफ्ट। उपास्थि में एक और पॉइंट हमने जब टिश्यू पढ़ाया था तो आपको लिखाया था कि शार्क मछली जो होती है उसका पूरा शरीर किस चीज का बना हुआ होता है, कार्टिलेज का, लिखाए थे ना। शार्क मछली का शरीर किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। दूसरा हेडिंग बनाइएगा, अस्थि। कार्टिलेज हम लोगों के शरीर में कहाँ कहाँ है, एक तो बताया हमने कान में, और कहा है नाक में, और कहां पर है, स्टर्नम में। स्टर्नम किसको बोला जाता है, बताओ। स्टर्नम मतलब यहां पर रिब केज है ना चारों तरफ से। फेफड़ा हम लोगों के किस हड्डी के अंदर है, रिब केज। रिब केज के बीच में वो हड्डी होता है, पीछे के साइड से जो वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी का जो मिडिल पार्ट, जो यहां से लेकर के गर्दन तक पहुंचता है, इस बीच वाली हड्डी को क्या बोला जाता है, स्टर्नम। ठीक है। तो जो स्टर्नम बोन है हम लोगों का, वह स्टर्नम बोन भी किसका बना हुआ, उसमें क्या मिलता है, कार्टिलेज मिलता है। तभी तो हम लोग झुक उक पाते हैं, ठीक है, मूवेबल हो पाते हैं। तो स्टर्नम में इन तीनों जगहों पर हम लोगों के शरीर में कार्टिलेज है। ठीक ना। एग्जाम्पल लिख लिया ना वो, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, ईयर नोज स्टर्नम। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, बोन। बोन, अस्थि, लिखिएगा। इसमें इसमें कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है, दोनों पाया जाता है। इसलिए यह कठोर होता है, इसलिए यह कठोर होता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह यह ऑस्टियोब्लास्ट, यह ऑस्टियोब्लास्ट सेल का बना होता है, यह ऑस्टियोब्लास्ट सेल का बना होता है, कॉमा। इसमें एक विशेष प्रोटीन, इसमें एक विशेष प्रोटीन होता है, इसमें एक विशेष प्रोटीन होता है जिसे जिसे कोलोजेन, जिसे कोलोजेन प्रोटीन, जिसे कोलोजेन, कोलोजेन, COLOGEN, कोलोजेन प्रोटीन कहते हैं, तथा इसमें ओसिन, OSINE, OSINE, ओसिन प्रोटीन भी पाया जाता है, तथा इसमें ओसिन प्रोटीन भी पाया जाता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, हड्डियों में, हड्डियों में 50% जल तथा 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। हैं? हाँ, BLAST, ब्लास्ट। लिख लिए।
तो हड्डी पूछा जाए कि कैसा होगा, सॉफ्ट की हार्ड, तो क्या कहेंगे, यह हार्ड होगा। हार्ड यह क्यों होगा, हार्ड होने का कारण बताइए। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी हो जाएगा, फॉस्फेट के साथ क्या रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, इसीलिए यह कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक है। और उसमें केवल क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट, इसलिए वो मुलायम है। तो दोनों होगा। उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट कार्टिलेज, को नाम से ही पता चल जा रहा है। हड्डी के डॉक्टर को क्या बुलाया जाता है, ऑस्टियोलॉजिस्ट बोला जाता है ना। हड्डी का डॉक्टर क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजिस्ट कहलाता है। तो हड्डी का में कौन सा आपका किस सेल का बना होगा, ऑस्टियोब्लास्ट का बना हुआ होगा, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट का बना हुआ होगा। कौन सा इसमें प्रोटीन होगा, तो दो प्रोटीन, कोलोजन प्रोटीन और ऑसिन प्रोटीन, दो प्रोटीन पाया जाएगा। बचपन में जब इंसान का जन्म होता है उस समय हड्डियों की संख्या कितनी रहती है, लगभग 300। और ये सब हड्डी बहुत सारा आपस में जुड़ जाता है और वयस्क होने पर कितना हड्डी हो जाता है, 206 हड्डी हो जाता है, ठीक है। सबसे लंबी हड्डी का नाम आप लोगों को पता ही है। सबसे लंबी हड्डी किसको कहते हैं, फीमर को। ये थाइज बोन है, थाइज में पाया जाता है, फीमर कहते हैं। और सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपिज है, जो कि कान में पाया जाता है, यह भी मालूम है। तो छोटी हड्डी स्टेपिज और सबसे लंबी हड्डी फीमर। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बोन जो होता है वह दो तरह का होता है, ठीक है। पहला बोन का टाइप है, उसको हम लोग कहते हैं अपेंडिकुलर बोन। इसके दो टाइप हैं, पहला अपेंडिकुलर और दूसरा इसका टाइप होता है एक्सियल बोन। पहला अपेंडिकुलर बोन और दूसरा एक्सियल बोन। हिंदी नाम है अनुबंधीय उपांगी, और इसका हिंदी नाम है एक्सियल का अक्षीय। अक्षीय लिख लिए। तो बोन के कितने टाइप्स हो गए, दो टाइप्स, पहला अपेंडिकुलर और दूसरा एक्सियल। हेडिंग बनाइएगा अपेंडिकुलर बोन। हो गया। इसकी कुल संख्या, पहला पॉइंट लिखिएगा, इसकी कुल संख्या 126 होती है। यह चलने फिरने में सहायक होते हैं। ठीक है। तो जो मूवमेंट में बोन काम करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपेंडिकुलर बोन कहेंगे। अनुबंधीय उपांगी, संख्या कितनी हो जाएगी, 126। मदद किसमें करेगा, चलने फिरने में, यानी मूवमेंट में ये हेल्प करेगा। चलिए इसमें पहला लिखिएगा ए दे करके, कौन कौन से बोन को हम लोग अपेंडिकुलर कहते हैं। ए लिखिएगा, पहला हाथ की हड्डी, हाथ की हड्डी। पहला लिखिएगा इसमें हाथ की हड्डी। कै गो हाथ है अपने पास, एक हाथ में कै गो हड्डी होता है, 30। टोटल कै गो है, 30। तो लिखिएगा 30 गुणा 2 बराबर 60। 30 गुणा 2 बराबर 60 हो गया। एक हाथ में टोटल हड्डी की संख्या 30, ठीक है। चलिए इसमें पहला लिखिएगा। अब इसमें कौन कौन हड्डी है, हाथ की हड्डी में सब हड्डियों का नाम। पहला लिखिएगा, पहला ह्यूमरस। पहला बोन लिखिएगा ह्यूमेरस, एक है।
दूसरा लिखिएगा रेडियस, यह भी एक है। तीसरा लिखिएगा अल्ना, यह भी एक है। और चौथा लिखिएगा कार्पल, कार्पल जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में कलाई भी कहा जाता है। 8 है मेटाकार्पल, मेटाकार्पल मतलब जिसको हथेली कहा जाता है। कार्पल को हम लोग क्या कहते हैं, कलाई, और इसको क्या कहते हैं, हथेली, पाम, हथेली। तो मेटाकार्पल बोन की संख्या 5 हो जाएगी। उसके बाद है फैलेंजीज, फ्लैंजीज, फ्लैंजीज को बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, अंगुली, क्या बोलते हैं, अंगुली। यह हो जाएगा कितना, 14। देखो तो 60 हो रहा है क्या, हो गया ना, ठीक है। ओके, उंगली, सब उंगली में हड्डी को मिलाएंगे तो 14 है, ठीक है। इसमें जैसे पहला बोन कौन सा है, ह्यूमेरस। ह्यूमेरस किसको बोलते हैं, कंधा को इसमें हाथ में हम लोग नहीं जोड़ते हैं, कंधा अलग लिखवाएंगे। कंधा का हड्डी है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहलाता है, ये अलग है। ये वाला जो हड्डी है कंधा से चल करके यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, कंधा से लेकर के कहाँ तक आया, नी तक, कोहनी तक आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमेरस। उसके बाद क्या है, रेडियस। अब फिर यहाँ से आओगे तो यहाँ एक ज्वाइंट है, और यहाँ से क्या, हड्डी है, 2 हड्डी है, यहाँ पर एक हड्डी है और यहाँ से 2 हड्डी है। तो एक ऊपरी हड्डी क्या कहलाता है, रेडियस। उसके नीचे वाला हड्डी क्या कहलाता है, अल्ना। समझ में आया, तो बोले तो 2 हड्डी है, तो एगो रेडियस और एगो अल्ना। और ये वाला हड्डी जो है ऊपर में उसको ह्यूमेरस, ठीक है। उसके बाद क्या है, कलाई। कलाई में कितना हड्डी हो जाएगा, कलाई में, कलाई मतलब ये वाला, इसमें क्या हो जाएगा, कार्पल में 8 हड्डी। मेटाकार्पल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो बोन है जिससे उंगली का सब ज्वाइंट हो रहा है, सारा उंगली जो ज्वाइंट हो रहा है, जैसे यहाँ पर कान, ये वाला उंगली ज्वाइंट हो रहा है, फिर यहाँ ये ज्वाइंट हो रहा है, फिर ये फिर अंगूठा यहाँ से ज्वाइंट हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाकार्पल। मेटा का जैसे क्वेश्चन आया हुआ है कि 5th मेटाकार्पल किसको बोला जाता है, तो अंगूठे को बोला जाता है 5th मेटाकार्पल, ठीक है। तो ये हो गया मेटाकार्पल में 5 हड्डी हो गया। और फैलेंजेज मतलब उंगली में टोटल हड्डी की संख्या गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। समझ गए, अल्लाह हाथ में यहां से लेकर नीचे में, हाँ एक ही नहीं है, वहां 2 हड्डी है, एक एक 2 हड्डी है ना, तो वो रेडियस बोलते हैं, वो कॉलना बोलते हैं। टोटल 30 हो गया ना। उसके बाद लिखिएगा अब बी, दूसरा लिखिएगा पैर की हड्डियां। पैर की हड्डियां, इसकी भी संख्या 30 है, तो 30 गुणा 2 60। हो गया। इसमें पहला लिखिएगा फीमर, एक है। दूसरा लिखिएगा पटेला, एक है। तीसरा लिखिएगा टीबिया, एक है। उसके बाद लिखिएगा फिबुला, यह भी एक है। टार्सल, टार्सल यह भी है एक। टार्सल टखना हो जाएगा ना, टखना हो जाएगा 7। टार्सल मतलब 7 हो जाएगा। मेटाटार्सल 5।
मेटा मेटाटार्सल 5 और फैलेंजिस 14। हाँ। हम्म। इसमें सबसे लॉन्गेस्ट तो मालूम ही है, यह है। यह भी हो गया। अब नेक्स्ट लिखिएगा, पैर का हड्डी, हाथ का हड्डी, ये भी हो गया ना, 30 हो जा रहा है ये भी। उसके बाद तीसरा लिखिएगा, सी लिख करके, पेल्विक, ये हो गया आपका पैर का हड्डी। उसके बाद लिखिएगा सी में पेल्विक, पेल्विक बोन, हिंदी में कहते हैं श्रेणी मेखला, श्रेणी मेखला, पेल्विक बोन। हाँ, पहला हाथ का हड्डी लिखे हैं वो ए है, दूसरा पैर का हड्डी बी है, और सी मैंने तीसरा ही लिख रहे हैं, अपेंडिकुलर बोन में तीसरा लिखा रहे हैं। पेल्विक रीजन, जितने सारे बॉडी के ऑर्गन्स है सब में पेल्विक रीजन है, तो ये कमर के पास की हड्डी हो गई। हाँ, पेल्विक रीजन। इसमें लिखिएगा, इसकी संख्या 2 होती है, कॉमा, इसके एक भाग में 3 हड्डियां होती हैं, इसके एक भाग में 3 हड्डियां होती हैं, परंतु वयस्क में, वयस्क में तीनों जुटकर एक हो जाती हैं। तीनों जुटकर एक हो जाती हैं। पेल्विक रीजन किसको कहा जाएगा? कमर का जो भाग है इसको क्या बोलेंगे? पेल्विक रीजन। ठीक है। सी डी में लिखिएगा, इसमें खाली यही याद कर लोगे कि टोटल क्या है, पेल्विक है 2 है, और दोनों में हड्डियों की संख्या कितना हो जाएगा? 3। ठीक है। डी में लिखिएगा अब क्लेविकल, इसको हिंदी में कहा जाता है हंसली, हंसली। हो गया। क्लेविकल किसको बोला जाता है समझ रहे हो? दोनों साइड ये वाली जो हड्डी है यहाँ पर दिख रहा है कॉलर बोन, या फिर इसको ब्यूटी बोन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ब्यूटी बोन। बहुत सारे लोग खाना पीना नहीं खाता है कि दुबला पतला रहेगा तो ब्यूटी बोन दिखेगा, इसको क्लेविकल या फिर क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन बोलते हैं। समझ रहे हो ना? हाँ, कमजोर लोगों में दिखाई देता है, हेल्दी लोगों में नहीं होता है। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, इसकी संख्या 2 होती है, इसकी संख्या 2 होती है। इसे कॉलर बोन, इसे कॉलर बोन, COLLOR, कॉलर बोन या ब्यूटी बोन कहते हैं, या ब्यूटी बोन कहते हैं। उसके बाद ई में लिखिएगा स्कैपुला, स्कैपुला का मतलब होता है हिंदी में कहते हैं अंश मेखला, स्कैपुला अंश मेखला, डैश दे करके लिखिएगा। यह हाथ को कंधों से जोड़ता है,
हाथ को कंधों से जोड़ता है, हाथ को कंधों से जोड़ता है, इसकी संख्या 2 होती है, इसकी संख्या 2 होती है, इसकी संख्या 2 होती है। ठीक है, तो जो बोन हाथ को कंधों से जोड़ रहा है उसे क्या कहेंगे? हाँ, स्कैपुला कहेंगे। कितनी संख्या हो जाएगी? 2 संख्या हो जाएगी। ओके, कोई डाउट तो बताइए। बबीता सर, आप लाइव? हाँ जी, लाइव क्लास चल रहा है। हाँ बोलिए। हम्म, तीनों जुड़ के एक बन जाता है। हाँ हाँ, अवयस्क होने वजह से 300 हड्डी है ना, सब जुड़ करके कितना हो गया? 206। वैसे ही वयस्क में जुड़ करके एक हो जाता है। चलिए, तो ये कौन सा बोन खत्म हो गया? टोटल इस सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 126। एपेंडिकुलर बोन टोटल जितना लिखवाए हैं सब जोड़ करके कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। अब दूसरा हेडिंग बनाइएगा, एक्सियल बोन। एपेंडिकुलर पहला था, अब दूसरा लिखिएगा एक्सियल बोन। एक्सियल बोन, एक्सियल बोन। हिंदी में कहते हैं इसको क्या? अक्षीय, अक्षीय। नाम से पता चल जा रहा है ना, अक्षीय का मतलब क्या होगा? एकदम बिल्कुल सेंटर में है जो शरीर के, ठीक है। और एपेंडिकुलर सब कहाँ है? किनारे किनारे है। एक्सियल शरीर के बिल्कुल सेंटर से गया होगा। इसमें डैश देकर के लिखिएगा, यह शरीर के बीचों बीच होती है, यह शरीर के बीचों बीच होती है, इसकी कुल संख्या 80 है, इसकी कुल संख्या 80। ठीक है, टोटल कितना संख्या हो जाएगा इसका? 80, 80 हो जाएगा। चलिए, इसमें पहला आप लिखिएगा, पहला इसमें लिखिएगा वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुक, या इसे मेरुदंड कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम को क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी। डैश देकर के इसमें लिखिएगा, यह गर्दन से लेकर नीचे टेल बोन, टेल, TAIL, टेल बोन तक फैला है, टेल बोन तक फैला है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसकी कुल संख्या 26 होती है, इसकी संख्या 26 होती है। अगला पॉइंट, प्रत्येक कशेरुक के मध्य भाग को, कशेरुक के मध्य भाग को, मध्य भाग को न्यूरल कैनाल, न्यूरल कैनाल कहते हैं, जिससे होकर, जिससे होकर मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु गुजरता है, मेरुरज्जु गुजरता है। बात समझ में आया?
ठीक है, तो टोटल वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ का हड्डी क्या है 26। टोटल कितना हो जाएगा 26। और इन सब के बीच में आपको कार्टिलेज मिलेगा। और दो हड्डियों के दो वर्टिब्रल कॉलम के बीच का जो पार्ट है उस ज्वाइंट को हम लोग क्या कहते हैं न्यूरल कैनाल। और इसी न्यूरल कैनाल के बीचों बीच से होकर के हम लोगों का स्पाइनल कॉर्ड गुजरा हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है पढ़े हुए हैं डिटेल में, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से गुजरा है, कहते हैं ना बैकबोन में स्पाइनल कॉर्ड है, तो बैकबोन अलग है, बैकबोन के न्यूरल कैनाल से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड जो है वह ऊपर की ओर जाता है। समझ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, समझ गए। तो न्यूरल कैनाल से होते हुए बैकबोन जाएगा। तो पहला क्या हो गया वर्टिब्रल कॉलम, दूसरा लिखिएगा रिब्स पसली, इसमें दूसरा लिखिएगा रिब्स पसली। पसली, पसली समझते हैं, हाँ कहते हैं ना हड्डी पसली एक कर देंगे, तो वही है पसली। लिखिएगा इसकी संख्या 12 जोड़ी है, 12 जोड़ा या जोड़ी है, 12 जोड़ा मतलब 24 को हो जाएगा। इसकी संख्या 12 जोड़ी है। अगला पॉइंट लिखेंगे इसका, पसलियां पीछे की ओर मेरुदंड से, पीछे की ओर मेरुदंड मतलब बैकबोन से, तथा आगे की ओर, तथा आगे की ओर एस्टर्नम, आगे की ओर एस्टर्नम, एस्टर्नम लिखे देते हैं एस्टर्नम, आगे की ओर एस्टर्नम से जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो जो भी रिब केज है आगे में किससे जुड़ा हुआ होगा एस्टर्नम से, और पीछे में रिब केज बैकबोन से। ठीक है, चलिए हो गया, कोई दिक्कत। तो पहला इसका क्या हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम, दूसरा हो जाएगा रिब्स, और तीसरा यही होता है, तीसरा हो जाता है स्टर्नम। तो स्टर्नम लिख करके डैश देके एक बोन लिख लीजिएगा। स्टर्नम की संख्या कितनी है, एक है। चौथा बोन जो होता है एक्सियल में वह है हेड, सिर। हाँ, अब इसमें क्रैनियम है, 8 गो हड्डी है, सब में अलग अलग है ना, चेहरा में अलग है। हेड सिर, इसमें डैश दे करके लिख लीजिएगा 29 बोन, 29 बोन। हो गया 29 बोन। इसमें क्या क्या हो जाएगा, 3 पार्ट, स्कल, हाइड, ईयर। स्कल, हाइड और ईयर, हेड में 3 पार्ट हो जाता। स्कल में टोटल 22 हड्डी है, हाइड में 1 हड्डी है, बता रहे हैं लिखा रहे हैं। कान में टोटल लिख लीजिएगा 6 बोन, कान में 6 हड्डी। हो गया, स्कल जो है उसमें फेस और कपाल, चेहरा और कपाल 2 हो जाएगा। इसमें एक हो जाएगा क्या
चेहरा, फेस, और दूसरा क्या हो जाएगा? कपाल। चेहरा और कपाल। चेहरा में टोटल हो जाएगा कितना? 14। 14 हड्डी, और 8 इसमें हो जाएगा। 14 8 22 बोन हो जाएगा टोटल स्कल में। हम्म, पूरा खोपड़ी को स्कल कहा जाता है। चलिए क्लियर हो गया। स्कल में 22। हाइड, हाइड का मतलब ये हो गया जबड़ा वाला हड्डी। ठीक है, खोपड़ी से जुड़ा हुआ है ना ये, पूरा ये जबड़ा नीचे, ये ठुड्डी वाला जो हड्डी है जी, पूरा इसमें स्कल में आया हुआ है, इसको क्या बोला जाता है? हाइड बोला जाता है। और कान में टोटल 6 हड्डी हो जाएगा। कान में क्या गो हड्डी है? 6 है ना? तो 6 में अगर पूछ देगा सबका संख्या तो क्या करोगे? बता दोगे? हम्म, सब दो दो है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो, बस जितना लिखा दिया इतना याद कर लेना। सबसे लंबी हड्डी हो गया, सबसे छोटी हड्डी हो गया। सबसे कमजोर हड्डी किसको बोला जाता है? हाँ, उपमा- नहीं, सबसे हड्डी ब्यूटी बोन को बोला जाता है, सबसे कमजोर हड्डी क्लेविकल को। ठीक है, क्लेविकल ये है ना ब्यूटी बोन, इसको क्या बोला जाता है? सबसे कमजोर हड्डी बोला जाता है। लिख लीजिए ये पॉइंट, लिखिएगा सबसे कमजोर हड्डी। सबसे कमजोर हड्डी क्लेविकल, हिंदी में हंसली कहा जाता है। क्लेविकल, हंसली। सबसे मजबूत हड्डी किसको बोला जाता है? हम्म, जबड़े की हड्डी। जबड़े के हड्डी को सबसे मजबूत बोला जाता है। सबसे चमकीली हड्डी किसको बोला जाता है? हम्म, टीबिया को। टी आई, हाँ, टीबिया को बोला जाता है चमकीली हड्डी। सबसे चमकीली हड्डी है टीबिया। खोखला हड्डी हम लोगों के शरीर में कहाँ पर पाया जाता है? पैर में। इसीलिए पैर में मिलता है क्या? बोन मैरो, जहां पर खून बनता है। दो हड्डियों के बीच जो खोखला स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? बोन मैरो। हड्डियों के बीच खोखले स्थान को बोन मैरो बोलते हैं। उसी में आरबीसी बनता है। तो सबसे ज्यादा आरबीसी कहाँ पर बनता है? पैर की हड्डी में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा खोखला हड्डी पैर में होगा। मांसपेशी को जो हड्डी से जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, टेंडन। और हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला? हाँ, लिगामेंट। मांसपेशी से मांसपेशी को जोड़ने वाला? सिलेक्सर। लिखा चुके हैं ना पहले? ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखिएगा। हड्डियों के जोड़ के पास, हड्डियों के जोड़ के पास साइनोबियल, साइनोबियल, साइनोबियल द्रव्य होता है, जो सूख जाने पर, जो सूख जाने पर गठिया रोग हो जाता है, या जिसके सूख जाने पर गठिया रोग हो जाता है। ठीक है, जैसे दो हड्डी के बीच में कौन सा द्रव्य हो जाएगा? साइनोबियल फ्लूइड। अब जैसे घुटना मुड़ रहा है इजीली, तो घुटना का जो बोन है ऊपर से क्या आ रहा है? फीमर।
और फिर नीचे से में क्या गो बोन है, यहाँ पर 2 गो बोन है, तो यहाँ पर बीच में ज्वाइंट है ना जी, तब ना घूम रहा है घुटना। तो यहाँ पर बीच में कौन सा द्रव्य भरा हुआ है, साइनोबियल द्रव्य भरा हुआ है, ये सूख जाएगा। जैसे ही सूख गया, जैसे ही घुटना आप मोड़िएगा तो दोनों हड्डी क्या होगा, टकराएगा। तो दोनों हड्डी टकराएगा तो बीमारी को कहा जाता है अर्थराइटिस। क्या बोला जाता है, अर्थराइटिस, गठिया बोला जाता है। तो गठिया क्या सूख जाने के कारण होगा, साइनोबियल फ्लूइड सूखने के कारण होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा ज्वाइंट्स। ज्वाइंट, संधि, मतलब जितना ज्वाइंट हड्डियों का है उसका नाम। इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल। 3 तरह का ज्वाइंट हो जाएगा। हिंदी में कहा जाता है अचल, अपूर्ण, पूर्ण। अचल संधि, स्लाइटली मूवेबल को क्या कहेंगे, अघूर्ण या अपूर्ण। अपूर्ण संधि, और फ्रीली मूवेबल को कहेंगे पूर्ण संधि। ठीक है, अब जो फ्रीली मूवेबल है, पूर्ण संधि, इसमें पहला है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। दूसरा है हिंज ज्वाइंट। तीसरा है पाइवोट, PIVORT। पाइवोट ज्वाइंट। चौथा है ग्लाइंडिंग, ग्लाइंडिंग ज्वाइंट। और पांचवा ज्वाइंट है सैडल ज्वाइंट। इसका 2-3 गो का हिंदी नाम है। इसको कहते हैं कंदक, खल्लिक। हिंज को बोलते हैं कब्जा। तो दरवाजा के बीच में नहीं होता है कब्जा, उसी तरीके का ज्वाइंट है कब्जा। और पाइवोट को बोलते हैं खूंटी। इन दोनों का अनअवेलेबल। ठीक है, संधि का मतलब समझ रहे हो ना, जो ज्वाइंट्स है कितने तरह। अब कुछ ज्वाइंट होता है जो घूम ही नहीं सकता है, कुछ ज्वाइंट होता है जो 360 डिग्री घूम सकता है। ऐसे ही कंधा का ज्वाइंट है, 360 डिग्री घूम रहा है। कुछ ज्वाइंट है केवल एक डायरेक्शन में घूमेगा, दूसरा डायरेक्शन में घूमेगा ही नहीं। जैसे हाई हाई ज्वाइंट है ये वाला, ये केवल आगे की तरफ झुकेगा, इधर मुड़ा दीजिएगा नहीं मुड़ेगा। तो सब ज्वाइंट का टाइप अलग अलग है, इसीलिए ये सब नाम है। इमूवेबल मतलब चलेगा ही नहीं, जुड़ा ज्वाइंट है वहां पर लेकिन वो मूव नहीं करेगा। स्लाइटली मूवेबल जो अपूर्ण, जैसे हाँ ये सब हो गया।
मतलब आधा अधूरा, फ्रीली मूवेबल जो एकदम आसानी से मूव कर सकता है। तो फ्रीली मूवेबल में ये सब है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट, ग्लाइंडिंग और सैडल ज्वाइंट। इसमें पहला लिखिएगा इमूवेबल ज्वाइंट। इमूवेबल ज्वाइंट, इसका ही सब कहानी लिखवाने का तो कोई जरूरत नहीं है। ई मूवेबल मतलब जो नहीं मूव करेगा, सीधा सा बात है। सीधे एक लाइन लिख लीजिएगा, यह खोपड़ी तथा दांत में पाया जाता है। यह खोपड़ी माने स्कल तथा दांत में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा लिखिएगा स्लाइटली मूवेबल, अपूर्ण संधि। मतलब इसका मतलब थोड़ा बहुत मूव करेगा क्या। एक लाइन में लिखिएगा, यह रिब्स तथा बैकबोन माने पसली तथा मेरुदंड, रिब्स तथा बैकबोन में पाया जाता है। तथा बैकबोन मेरुदंड में पाया जाता है। अब इन सब के बारे में लिखिए। पहला लिखिएगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, कंदुक खल्ली की, कंदुक खल्ली की। लिखिएगा, यह सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में घूम सकता है। यह सभी दिशाओं में घूम सकता है। ठीक है, मतलब जो 360 डिग्री घूम रहा है, कंधा में हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ हो जाएगा, घुटना में, घुटना भी जितने से चाहिए घुमा लीजिएगा। तो कंधा और घुटना का ज्वाइंट क्या कहलाएगा, बॉल एंड सॉकेट। दूसरा लिखिएगा हिंज ज्वाइंट। यह सिर्फ एक ओर गति करता है। यह सिर्फ एक ओर गति करता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, कोहनी तथा घुटना, कोहनी तथा घुटना। क्या घुटना भी एक ही और गति कर रहा है ना, सिर्फ कहाँ, पीछे, पीछे नहीं कर रहा है जी, आगे भी गति करता है, केवल कहाँ करता है, पीछे। तो घुटना और कोहनी, इसको क्या कौन सा ज्वाइंट बोलेंगे, कब्जा ज्वाइंट या हिंज ज्वाइंट। उसके बाद लिखिएगा तीसरा पाइवोट, PIVOT होता है, आर नहीं होता है, PIVOT, पाइवोट ज्वाइंट। लिखिएगा, इसका आकार खूंटी के समान होता है। यह गर्दन में पाया जाता है। खूंटी यानी खूंटी कैसे होता है, एक के ऊपर एक रखा हुआ जो रहता है। तो गर्दन की जो हड्डी है ना, वो सब लगेगा देखने में कि एक के ऊपर एक रखा हुआ है, सजा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं। तो पाइवोट ज्वाइंट कहाँ होगा, गर्दन में होगा। ग्लाइंडिंग ज्वाइंट नेक्स्ट लिखिएगा। ग्लाइंडिंग ज्वाइंट, यह एक दूसरे पर फिसलती है। यह एक दूसरे पर फिसलती है तथा थोड़ा गति प्रदान करती है। तथा थोड़ी गति प्रदान करती है। एग्जाम्पल में लिखिएगा, कार्पल, टार्सल, कार्पल और टार्सल
वो एक ही दूसरे पर स्लाइड करता है, ठीक है, मूव नहीं करता है, फिसलता है, बस स्लाइड करता है, इसलिए उसकी गति थोड़ा सा दिखाई देता है। उसके बाद लिखिएगा सैडल ज्वाइंट, पांचवा सैडल ज्वाइंट। यह एक निश्चित सीमा के अंदर, यह एक निश्चित सीमा के अंदर सभी दिशाओं में गति करता है। मतलब इसका भी फंक्शन जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है ना, कुछ वैसा ही है, लेकिन एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ क्या है, थंब, अंगूठा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अंगूठा। अंगूठा का ज्वाइंट क्या कहलाएगा, सैडल ज्वाइंट। चलिए, मानव शरीर में टोटल कितनी हड्डियां, 206। टोटल अनुमानित मांसपेशियां 700, ठीक है। पसलियां कितना जोड़ा है, 12 जोड़ा ना, हाँ 24 माने 12 जोड़ा। खोपड़ी में कितना हड्डी है, 8। कान में कितना हड्डी है, 6। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी एस्टेपिस। सबसे लंबी हड्डी फीमर। टिबिया हड्डी शरीर के किस अंग में है, पैर में। किस जीव में सबसे ज्यादा पसली होता है, रिब, पसली, सांप में। सबसे ज्यादा रिब्स किस में होता है, सांप में। ऑस्टियोसाइट्स कोशिका किस में होगा, हड्डी में कि अस्थि में कि उपास्थि में, हाँ अस्थि में। और कॉन्ड्रियोब्लास्ट कार्टिलेज में। कमर का जो जोड़ है, कमर का हड्डी का जो ज्वाइंट है, वह किस में आएगा, सामने लिखा हुआ इसी में से बताना है। बॉल एंड सॉकेट में। क्या नहीं घूम रहा है, एक्सरसाइज हम लोग करते हैं तो गोल एकदम नहीं घूम जाता है जी। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एग्जांपल है। वयस्क व्यक्ति का बैकबोन कितना लंबा होता है, लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर। वयस्क व्यक्ति का बैकबोन 60 से 70 सेंटीमीटर लंबा होता है। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। एक टर्म आता है ऑर्थोप्लास्टी, कई बार क्वेश्चन पूछा है। ऑर्थोप्लास्टी सर्जरी का नाम है, ठीक है, ऑपरेशन का नाम है। यह हड्डी के किस भाग के ऑपरेशन को कहा जाता है, हम्म हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट को बोला जाता है, ठीक है। ये टर्म याद रखिएगा, ऑर्थोप्लास्टी या ऑर्थोप्लास्ट। हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, कूल्हे के जोड़ के प्रतिस्थापन को कहा जाता है ऑर्थोप्लास्टी। स्पाइनल नर्व में हड्डियों की संख्या, सॉरी उल्टा बोल दिया ना, स्पाइनल नर्व में नर्व्स की संख्या 31 जोड़ा। क्रैनियल नर्व में 12 जोड़ा। सब भुला गए हैं, सब लिखा चुके हैं। स्पाइनल नर्व 31 जोड़ा, क्रैनियल नर्व 12 जोड़ा।
ठीक है। बोन में इतना ही था। कोई डाउट तो बताइए। आधा मिनट में पूरा कॉपी देख लीजिए, 30 सेकंड में। मतलब यही। हाँ, अभी के क्लास में जितना लिखा है।
कुछ पूछना है कि नहीं को?